झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब दिखने लगा है और राजधानी रांची में भी सुबह सवेरे झमाझम बारिश हुई। तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब राजधानी रांची की बारी है। राजधानी रांची से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है सुबह सवेरे, सबने इसे देखा और ऐसे में ओलावृष्टि भी पड़ने के आसार है। फसलों को भी काफी इसमें नुकसान हो सकता है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है और इसका जो पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर है वो झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज अहले सुबह से ही राजधानी रांची समेत कई जिलों में, कई इलाकों में जो है झमाझम बारिश हो रही है। ओलावृष्टि होने की संभावना है, साथ ही साथ वज्रपात, तेज गर्जन के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। तो खास तौर पे ओलावृष्टि जब होगी तो कहीं ना कहीं फसलों को बड़ा नुकसान होगा और कहीं ना कहीं किसान इससे प्रभावित होंगे। तो ओलावृष्टि होने से कहीं ना कहीं किसान को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वज्रपात जब होती है तो कहीं ना कहीं इंसान के साथ मवेशियों को भी नुकसान होता है। तो खास तौर पे वज्रपात से बचने के लिए कोई भी खुले स्थान में लोगों को नहीं रहने की ज़रूरत है। खास तौर पे मैदानी इलाका में या फिर किसी पेड़ के नीचे जाने से लोगों को बचने की ज़रूरत है, तभी वज्रपात से बच सकते हैं। क्योंकि वज्रपात से कहीं ना कहीं जान माल का बड़ा नुकसान जो है वो होता रहता है। तो ऐसे में इससे बचाव के जो उपाय है, खास तौर पे पेड़ के नीचे या मैदानी इलाकों में जो है खुले आसमान के नीचे लोगों को जाने से परहेज करने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 21 आज तो झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है ही, लेकिन 21 और 22 को भी बादल जो है वो छाया रहेगा और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। तो इसको लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 23 फरवरी से मौसम धीरे धीरे साफ होगा। आप देखिए कि जिस तरीके से ठंड जो है अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा था, ठंड धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से आज अहले सुबह से झमाझम बारिश हुई है, कहीं ना कहीं ठंड एक बार फिर रिटर्न होगी। और ठंड जब रिटर्न होगी तो ठंड का एहसास होगा, ठंड बढ़ेगी। और जिस तरीके से ठंड और गर्म दोनों का जो मिश्रण अभी सामने देखने को मिल रहा है, महसूस किया जा रहा है, ऐसे में लोगों की सेहत बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेहत बिगड़ता है तो इससे बचाव भी करने की ज़रूरत है, खासतौर पे लोगों को कि सेहत जो है, खासतौर पे सर्दी जुकाम चीज़ें जो है वो होती है, तो इनसे बचाव करने की ज़रूरत है। और मौसम अप डाउन जो होता है, इससे कहीं ना कहीं सेहत पे नुकसान होता है, जो होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है और जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, ठंड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का सेहत में भी जो है उतार चढ़ाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान वर्ग को बड़ी क्षति हो सकती है अगर ओलावृष्टि होती है। तो ओलावृष्टि अगर हुई तो किसान को नुकसान होगा। लेकिन अब ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। मौसम का जो मिजाज है वो समय समय पे बदलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से ठंड अंतिम पड़ाव पे था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर रिटर्न होगा, जो लोगों को महसूस होगा। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जिस तरह से आपने बताया कि किसानों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि अगर सब्जियां फसल खराब होते हैं तो ऐसे में लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दीपक, एक सवाल और हमारा आपसे ये रहेगा। दीपक, यहाँ पर जब आप राजधानी रांची की सड़कों पर मौजूद है, लोगों को हम देख रहे हैं छाता लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और सतर्कता लोगों को बरतने की जरूरत है, चूंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में सड़कें बहुत ज्यादा फिसलन भरी रहती है। लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की जरूरत है और साथ ही गड्ढे जो जगह जगह पर बने हुए हैं, लोगों को वो नहीं दिखता, जिसकी वजह से सड़क हादसे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के कई सड़क अगर आप तस्वीर देखें, वहाँ की हाल देखें तो अंडरग्राउंड केबलिंग, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने को लेकर के तोड़ करके छोड़ दिया गया है और बारिश होने की वजह से वहाँ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सड़क पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी बारिश में ही जो है जल जमाव की स्थिति बन जाती है और जल जमाव जब होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कई इलाकों में आज पहले सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो जल जमाव हो रहा है और जल जमाव होगा तो परेशानी होगी, जो देखने को मिल रहा है। लेकिन खास तौर पर अभी के समय में सब्जियों के दाम काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ती सब्जी मिल रहा है लोगों को। लेकिन अगर ओलावृष्टि होता है, जिस तरीके से ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, अगर ओलावृष्टि होता है तो किसानों का फसल का नुकसान होगा और जब किसानों का फसल नष्ट होगा, नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सब्जियों के दाम में उछाल आएगा, जिसका सामना
हर एक वर्ग के लोगों को करना पड़ेगा, गरीब से मध्यम वर्ग के लोगों को करना पड़ेगा, उन्हें महंगा सब्जी खरीदना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्पादन में कमी आती है तो उसका महंगाई जो है वो बढ़ता है। अगर ओलावृष्टि अगर होती है तो मार्केट में इसी तरह का जो है स्थिति देखने को मिलेगा कि सब्जियों के जो दाम है उसमें उछाल आएगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों का कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। और जिस तरीके से अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है तो खास तौर पे इस मौसम में जो मौसम विभाग के अनुसार जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मौसम अप डाउन होगा तो सेहत में जो है वो सेहत में भी इसका असर पड़ेगा। तो इसको लेकर के लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। खास तौर पे तेज गर्जन के साथ जब भी वज्रपात होती है तो वैसे परिस्थिति में लोगों को खुले आसमान के नीचे और पेड़ के नीचे जाने से परहेज करने की जरूरत है। और मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि 23 फरवरी के बाद से मौसम साफ होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है तापमान में भी जो है वो बढ़ोतरी होगी और गर्मी का एहसास किया जाएगा। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी जिस तरह से 23 फरवरी से मौसम साफ हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।